सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। मैं हूँ लोकेश आलोने और मैं आपको आज वो 40 दिन की स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ जो कि आपको आपकी एग्जाम में सफलता दिला सकती है। जैसे कि मैं आज बात करूंगा सीईटी पीजी एग्जाम के बारे में कि आखिरकार इन 40 दिनों में हमें ऐसा क्या करना है जिससे कि हमारा टोटल कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो। कॉन्फिडेंस के अलावा हम यहाँ पर ये भी बोल सकते हैं कि हमारा रैंक लाने का तरीका इंक्रीज हो। तो बस उसी के ऊपर आज मैं बात करने वाला हूँ कि आखिरकार क्या स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए एक सीईटी पीजी के एस्पिरेंट्स के लिए, जो कि हमें अपनी एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा डेडिकेटेड वे में सफलता दिला सके, एक अच्छी रैंक दिला सके और हमारा कॉन्फिडेंस लास्ट तक के अंत तक के इतना ज्यादा स्ट्रांग रहे कि हम उस एग्जाम को आराम से फोड़ दे। ठीक है, तो एग्जाम फोड़ना है ना कि अपना सर फोड़ना है। सो एग्जाम को फोड़ने के लिए जो स्ट्रेटेजी है वो यहाँ पर मैं आपके सामने शेयर करता हूं। मैंने ये 40 दिन को अप्रोक्सीमेट 10-10 दिन के अंदर डिवाइड किया है, बिकॉज क्योंकि ये मेरी स्ट्रेटेजी है और मुझे ऐसा लगता है कि ये स्ट्रेटेजी जो है एकदम तगड़ी स्ट्रेटेजी है सीयूईटी की एग्जाम को वो भी बहुत ही करीब से तोड़ने के लिए। ठीक है, सो ये स्ट्रेटेजी इतनी ज्यादा यूनिकनेस क्यों है जो कि मैं इतना एक्साइटेड होकर आपको बता रहा हूं। ये स्ट्रैटेजी मैंने बहुत ही सोच समझ के बनाई है, जो कि लगता है मुझे कि इस स्ट्रैटेजी के ऊपर अगर चला जाए तो हम सीईटी पीजी की एग्जाम को बहुत ही आराम से क्लैरिफाई कर सकते हैं, मतलब क्लियर कर सकते हैं। चलो क्लैरिफाई तो वो एग्जाम हमें करेगी, हम इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट डेज की अगर मैं बात कर लूं, फर्स्ट 10 डेज की, जो कि एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाता है। जैसे कि हम देखते हैं ना कि हम अगर किसी घर को बना रहे हैं, आपने कोई होम बनते हुए देखा होगा, अरे आपने अपना होम बनते हुए देखा होगा, जो कि अभी पीएम योजना के थ्रू जो बन रहे हैं सभी के होम। मैं आपको बता रहा हूं कि आपने अपने घर को बनते हुए जरूर देखा होगा और आपने ये भी देखा होगा कि किसी भी घर की नींव जितनी ज्यादा मजबूत होती है वो घर के ज्यादा टाइम तक के चलने के चांसेस उतने ज्यादा होते हैं। वैसे ही मैं आपको भी कहूंगा कि हमें अपनी नींव को बहुत ज्यादा मजबूत करना है। मैं बचपन से एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल सुनते आ रहा हूँ मेरे फैमिली से कि जो मतलब बैम्बू का ट्री जो होता है, बैम्बू का ट्री 5 साल तक के कभी जमीन के ऊपर नहीं निकलता है, वो अंदर ही अंदर ग्रोथ करता है। बट जब ये 5 साल के बाद बाहर आता है तो बहुत ही ऊंचा जाता है, और जब जितना ऊंचा जाता है उसको नीचे गिराने के लिए उतनी ज्यादा ताकत लगती है। क्यों? क्योंकि उसने जमीन में गहराई में उतना ज्यादा अपना एक्सप्लोर किया होता है और अपनी जड़ें मजबूत की होती है कि उसको गिराना मुश्किल होता है। तो वैसे ही मैं आपको बताऊंगा कि जो शुरुआती 10 दिन होते हैं, जैसे कि हम शुरुआती टाइम में जो घर बनता है और हम अपनी नींव बनाते हैं, वैसे ही लाइक हमें फाउंडेशन क्रिएट करना है इस सीयूटी पीजी की एग्जाम के लिए। तो हमें वो 10 दिन का जो फाउंडेशन चाहिए वो है सबसे पहले कि आप किसी भी एग्जाम को अगर तैयार कर रहे हो, और मैं यहां पर फोकस कर रहा हूं सीईटी पीजी की एग्जाम को। सीईटी पीजी की एग्जाम का पहले तो आपको पूरे माइंड के अंदर सिलेबस टोटली एक इमेज फॉर्म में होना चाहिए, और उस एग्जाम का पैटर्न आपको पता होना चाहिए कि एग्जाम किस पैटर्न में होती है, क्वेश्चन किस पैटर्न में आते हैं, है ना। जैसे कि हमें अगर कभी पता नहीं है कि जैसे आप कोई युद्ध लड़ने जा रहे हो और आपको पता नहीं है कि सामने वाला कौन से औजार लेकर आने वाला है, और आप लेकर चले गए छोटी सी तलवार, उधर से मशीन गन आ रही है, तो कैसे जीतोगे आप? ठीक है, हमें वैसे ये कि क्वेश्चन का लेवल कैसा आता है वो चीज समझना है, या क्वेश्चन किस पैटर्न के आते हैं, क्या वो मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, क्या वो मैच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन आते हैं, क्या वो हम बोल सकते हैं नंबर सीरीज वाले क्वेश्चन आते हैं, या हम बोल सकते हैं असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन, एमएसक्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन, एमसीक्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन, नेट टाइप ऑफ क्वेश्चन। क्वेश्चन का पैटर्न आपको पता होना चाहिए, बट वो कैसे पता चलेगा? वो पता चलेगा आपको पीवाईक्यू देखकर। ठीक है, तो प्राइमरी 10 दिन में आपको ये करना है कि आपको सबसे पहले तो अपने माइंड में इस एग्जाम का सिलेबस और पैटर्न को टोटली बिठा लेना है। और मैं सारे एग्जाम के लिए बात कर रहा हूं ना, सीईटी पीजी के, आप बॉटनी ले लो, माइक्रोबायोलॉजी ले लो, बायोकेमिस्ट्री ले लो, जूलॉजी ले लो, सब सारे सब्जेक्ट के लिए बात कर रहा हूं, है ना, कोई स्पेसिफिक नहीं बात कर रहा हूं, है ना। तो चलो, अंडरस्टैंड करना है हमें टोटल सिलेबस को, क्वेश्चन के पैटर्न अंडरस्टैंड करना है, और मार्किंग स्कीम को अंडरस्टैंड करना है कि इन्होंने कितने क्वेश्चन दिए हैं, क्या इसमें हमें सिलेक्टिविटी मिल रही है कि हमें इतने ही क्वेश्चंस करने हैं, है ना। होता है ना बहुत सारे एग्जाम्स के अंदर
कि 100 क्वेश्चन एग्जाम में दिए हुए हैं, हमें मात्र 60 करने हैं, तो हमें 60 की सिलेक्टिविटी मिली है, मतलब 40 क्वेश्चन हमें छोड़ने हैं। सो हमें मार्किंग स्कीम को समझना है ना। वैसे आपको सीयूटी पीजी का सिलेबस और टोटल पैटर्न तो पता ही है, मैं सिर्फ जस्ट आपको समझाना चाह रहा हूं। एंड देन फिर अब हमें अपना स्टडी का प्लान बनाना चाहिए, हमें एक टाइम स्लॉट एलोकेट करना चाहिए। अब मैंने यहाँ पर कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं लिखा है, क्योंकि हर किसी पर्सन का एक अलग अलग टाइम होता है, हर किसी की कुछ मजबूरियां होती है, दुख तकलीफ होती है। वैसे दुख तकलीफ तो जिंदगी में बनी रहती है, हमें दुख तकलीफ के ऊपर फोकस नहीं करना है। सो हमें अपने एम के ऊपर फोकस करना है। सो अगर हम बात करें अपने एम की, ठीक है, सो मैं भी कहा दुख तकलीफ में चले गया, तो एम की अगर मैं बात करूं, सो हमें एम को एक टाइम एलोकेट करना है कि आपको कब अच्छा टाइम मिलता है। सो कुछ स्टूडेंट कहेंगे सर हमारे पास तो टाइम ही नहीं होता है, हम दिन भर सिर्फ चौराहे पर बैठे रहते हैं और नुक्कड़ पर बस ताड़ते रहते हैं। सो ऐसा मत करना, है ना। सो हमें एकदम प्रॉपर स्ट्रेटेजी से चलना है। सो आपके पास में टाइम ज्यादा होना चाहिए, और टाइम के साथ साथ आपको अपने माइंड में एक ऐसा स्लॉट क्रिएट करना है और उसके ऊपर डिसिप्लिन रहना है। सर हमने बहुत सारे शॉर्ट्स देख लिए डिसिप्लिन के, बट हमें डिसिप्लिन ही नहीं आता है। सो डिसिप्लिन आएगा, आएगा, है ना। सो वो डायलॉग सुना होगा ना आपने करण अर्जुन की मूवी का, मेरे करण अर्जुन आएंगे, तो वैसे डिसिप्लिन आपको भी आएगा ना। आ गए थे ना वहां करण अर्जुन, तो आपको भी आ जाएगा। सो डिसिप्लिन की अगर मैं बात कर रहा हूं, तो आपको अपना दिन भर का टाइम ऐसा अलोकेट करना है, अपने आप को स्ट्रिक्ट वे में नहीं रखना है। जैसे कि मुझे 10 से 7 पढ़ना है, मतलब पढ़ना है, और अगर मेरा टाइम वहां खत्म हो गया 10 से 7 में, मुझे अगर किसी ने कुछ काम बोल दिया, मैं डिस्टर्ब हो गया, सो हमें सिर्फ टाइम काउंट करना है कि मुझे आज 7 घंटे पढ़ना है, मतलब दैट इज ओके। अब वो दिन भर में मुझे कितना भी टाइम मिले, कहीं भी मिले, रात का मिले, दिन का मिले, सुबह का मिले, दोपहर का मिले, सिर्फ मुझे 7 घंटे पढ़ना है, देन दैट इज ओके। मुझे पढ़ना है मतलब पढ़ना है। हमें कोई टाइम स्ट्रेटेजी एलोकेट नहीं करनी है कि मुझे 7 से 10, 10 से 7 ऐसा कुछ टाइम पढ़ना है। सिर्फ फॉर एग्जाम्पल मुझे 7 घंटे पढ़ना है, मुझे 10 घंटे पढ़ना है, और मुझे 14 घंटे पढ़ना है, जितना भी आपको पढ़ना है, आप बस अपने आप को ऐसा टाइम एलोकेट कर लो कि मुझे कैसे भी दिन भर में टाइम निकालना है। और इक्वल फोकस करना है अपने वीक और स्ट्रॉन्ग एरिया के ऊपर, बिकॉज क्योंकि शुरुआत के 10 दिनों में मैंने कहा है ना कि हमें एकदम स्ट्रॉन्ग नींव बनाना है, फाउंडेशन बनाना है, तो हमें इसको एक सारी चीजों को बिल्कुल इक्वली वे के अंदर लेना है। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, अब ये कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी क्या होती है सर? हमें टोटली सारे सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट इतने ज्यादा क्लियर होने चाहिए ना कि क्वेश्चन इसको किसी भी तरीके से तोड़ मरोड़ कर बनाया जाए, हम आसानी से कर लें, ठीक है। सो हमें थेरेटिकल कॉन्सेप्ट टोटल कवर होना चाहिए, स्टैंडर्ड बुक हमें पता होना चाहिए। सो आपको स्टैंडर्ड बुक की जरूरत भी नहीं है, अगर आप आईएफएस के नोट्स को अगर प्रिफर कर रहे हो, देन मेरी गारंटी आपको किसी रेफरेंस बुक की जरूरत नहीं होगी, है ना। क्लास नोट्स, आप आईएफएस के क्लास नोट्स पूरी तरीके से ले सकते हो, रिलायबल सोर्स है ये। आईएफएस के सारे नोट्स एग्जाम ओरिएंटेड है, कोई आलतू फालतू चीजें बिल्कुल नहीं होती है ना। डेली टॉपिक वाइज कैसे करना चाहिए, तो हमें डेली अगर हम 1 से 5 दिन की बात कर रहे हैं, तो डेली हमें 3 से 4 टॉपिक्स को पूरी तरीके से रिवाइज करना चाहिए, पर डिपेंड होना चाहिए वो उसके डिफिकल्टी लेवल पर। वरना आप 4 आसान टॉपिक ले लो, एक दिन में पढ़ लो और हो गया हमारा काम। 5 दिन का काम, 5 दिन आराम करेंगे, खेलेंगे कूदेंगे, मस्ती करेंगे, मौज करेंगे, ऐसा नहीं करना, ठीक है। सो अगले 6 से 10 दिनों के अंदर हमें जो टॉपिक हमने डिफिकल्ट टॉपिक पढ़े हैं, उस पूरे दिन पूरे टाइम शेड्यूल के अंदर उसके पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं, एमसीक्यू सॉल्व करने हैं ना, टोटल सारे टॉपिक्स के कंप्लीट होने के बाद। नोट्स मेकिंग कैसे करना है, हमें शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। और क्यों शॉर्ट नोट्स बनाने, क्योंकि आखिरी के 10 दिनों के अंदर हम इसको टोटली रिवाइज कर सके, छोटे छोटे नोट्स को रिवाइज कर सके। फॉर्मूलाज लिख लेना है, कुछ की ऐसे डेट्स लिख लेना है, जैसे कि कुछ होता है ना, बहुत सारे ऐसे सन लिखने होते हैं कि ये साइंटिस्ट ने कब इसकी डिस्कवरी की है, सो ये कुछ डेट्स लिखना होती है। कॉन्सेप्ट शॉर्ट फॉर्म में अगर आप कॉन्सेप्ट लिख सको, अपनी दीवारों पर लगा सको। हालांकि ये बैक साइड का फोटो आपको नहीं दिख रहा है, वरना आपको दिखता कि मैंने ऐसा फोटो रखा है जो कि दीवारों पर बहुत सारे शॉर्ट नोट्स को रखता है, ठीक है, क्विक रिवीजन के लिए। चलो अगले 10 दिन की अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट 10 दिन, तो आपको कुछ ऐसे एप्लीकेशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस करना है, मतलब 11 से 20वें दिन के अंदर। जैसे कि आपको कुछ एमसीक्यू और पीवाईक्यूज को प्रैक्टिस करना है, सोल्व करना है, टोटल एटलीस्ट 30 to 50 क्वेश्चन डेली बेसिस पर हमें अप्रोक्सीमेट 30 से 50 क्वेश्चन के बीच की रेंज हमें करना ही करना है, इसको अच्छे से सॉल्व करना है। अटेम्प्ट करना है हमें सेक्शनल टेस्ट को, है ना। हमें टोटल 1 आवर ऐसा सेक्शनल टेस्ट अटेम्प्ट करना है, घड़ी लगाना है, टाइम लगाना है, अपनी स्पीड के हिसाब से इसको टोटल अटेम्प्ट करना है, एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट करना है।
टाइम मैनेजमेंट, हालांकि मैं टाइम मैनेजमेंट पर बहुत सारे आपने मेरे स्ट्रेटेजी सेशन देखे होंगे, मैं टाइम मैनेजमेंट पर फोकस नहीं करता हूं बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि एक्यूरेसी इज द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट। बिकॉज क्योंकि अगर आप एक घंटे में 100 क्वेश्चन कर लो या एक घंटे में आप 50 क्वेश्चन कर लो, है ना, सो एक घंटे में 50 क्वेश्चन कर रहे हो, 50 सही कर रहे हो, बट एक घंटे में 100 कर रहे हो और 20 सही कर रहे हो, दैट इज नॉट ओके। ठीक है, तो हमें यहाँ पर एक्यूरेसी पर फोकस करना है। अगर आपकी एक्यूरेसी इतनी स्ट्रांग होगी, तगड़ी होगी, सो आप बहुत ही कम समय में उसको बहुत ही अच्छे डिसीजन से सॉल्व कर सकते हो। स्ट्रेंथ आपकी वाली ऐसी होनी चाहिए, आपका जो वीकर एरिया है उसके ऊपर ज्यादा फोकस करना है, अपनी हर मिस्टेक को एनालिसिस करना है और मिस्टेक को एनालिसिस करके आगे बढ़ना है। हर कदम कदम पर अपने को अपने अंदर इंप्रूवमेंट करना है। अगर आपके पास में कोई ग्रुप है दैट इज ओके, आप डिस्कशन कर सकते हो। आपके पास में टीचिंग मेथड है, लाइक आपको अपने ग्रुप को एक्सप्लेन करना है। बिकॉज होता क्या है ना कि जब हम किसी को पढ़ाते हैं वो टॉपिक, तो हम और अच्छे से उसके अंदर डीपली इंप्रूव कर पाते हैं। आपको ये चीज भी करना है ना, एक्सप्लेन करना है अपने दोस्तों को। सर हम नहीं करेंगे, अगर वो टॉप मार गया तो नहीं, ऐसा नहीं होता है। अगर कभी आप एक्सप्लेन करोगे, फायदा आप ही का होने वाला है। चलो, अगर आप टारगेट कर रहे हो सीटीपीजी के लिए, सो मैं आपको बता दूं एक्सक्लूसिव रिकॉर्डेड कोर्स मात्र 1499 में आपके लिए अवेलेबल है। और ये डेडिकेटेड कोर्स है, टोटल आपके एग्जाम ओरिएंटेड है। सारी चीजें आपको मिलने वाली इसके अंदर, जैसे कि बॉटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंस, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, सारे के सारे यहाँ पर कोर्सेस रिकॉर्डेडली अवेलेबल है और आप इसको ले सकते हो मात्र 1499 में। और भी ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए इस वाले टोल फ्री नंबर के ऊपर कॉल कर सकते हो या हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हो www.ifasonline.com के ऊपर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सर अगले 10 दिन जो कि हमारा 21 से 30वां दिन होने वाला है, इस दिन के अंदर हमें डेली मॉक टेस्ट लगाना है, एक 1 फुल मॉक टेस्ट लगाना है, क्योंकि आपने वो सारे टॉपिक्स अप्रोक्सीमेट पढ़ चुके हो जो कि एग्जाम ओरिएंटेड है। ठीक है, आपको हर दिन अपने आप की मिस्टेक को एनालिसिस करना है कि आप क्या मिस्टेक कर रहे हो, किस तरीके से कर रहे हो, अपनी हर मिस्टेक के ऊपर इंप्रूवमेंट करना है, एरर को एनालिसिस करना है, कॉन्सेप्ट को रीइंफोर्समेंट करना है। मतलब कुछ ऐसे वीक पॉइंट हो गए, उसको आप आइडेंटिफाई करो, उसको रिवाइज करो, अपने डेली बेसिस पर इसको टोटल रिवीजन के अंदर लो और कोशिश करो ज्यादा से ज्यादा एक्यूरेसी को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, आगे अब आता है एक मेन पॉइंट, और ये मेन पॉइंट है कि हमें प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करना है। अब आप ये सोचोगे कि क्यों सर प्रीवियस ईयर पेपर हमें सॉल्व क्यों करना है जिसके क्वेश्चन रिपीट होते ही नहीं है। ये धारणा सब स्टूडेंट की होती है जो कि बहुत ही गलत धारणा है। प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन करना क्यों जरूरी है? जैसे कि आपने मूवी देखी होगी ना, वो कौन सी मूवी थी, पीके मूवी। पीके मूवी के अंदर आपने एक चीज देखा होगा कि जो आमिर खान होता है, वो एक एलियन के तौर पर आता है। अब इसको इंसानों की आवाज सुनने के लिए उनकी आवाज को अपने अंदर ट्रांसलेट करना होता है ना, ये बात तो आपको पता है। उनकी आवाज सुनने के लिए आवाज को अपने अंदर ट्रांसलेट करना है। इसका मतलब क्या है कि वो बोल नहीं सकता है, कि वो सुन नहीं सकता है। अगर आपको सामने वाले पर्सन के बारे में समझना है तो आपको उसकी लैंग्वेज समझना पड़ेगी। तो बस यही है कि सीयूटी पीजी एग्जाम के बारे में अगर आपको जानना है कि वो किस लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछता है, होता सर इंग्लिश लैंग्वेज ही है, कौन सी लैंग्वेज यहाँ पर होगी? ठीक है, माना इंग्लिश लैंग्वेज है, बट लैंग्वेज कहने का मतलब ये है तरीका, कि वो तरीका कैसा पूछता है क्वेश्चन पूछने का, है ना। जैसे कि अगर आप बात कर लो गेटबी की, तो गेटबी के अंदर उसी टॉपिक से क्वेश्चन आएगा, बट थोड़ा तरीका अलग होगा ना, सेम बात वही है। इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना जरूरी है। ठीक है, आज मैं भी क्या क्या बातें कर रहा हूँ। चलो, टाइम ऑप्टिमाइजेशन। टाइम ऑप्टिमाइजेशन का मतलब ये है कि आपको कम समय लगाकर अपने आप की एक्यूरेसी चेक करना है। अब आप ये सोचोगे सर अभी तो आपने बताया कि टाइम मैनेजमेंट पर मैं विश्वास नहीं करता हूँ, और आपने अभी के अभी वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए। नहीं, मैंने कुछ नहीं बदला है, मैं वही के वही पर हूं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि आपकी एक्यूरेसी अब आ चुकी है, तो आप उस एक्यूरेसी को कैसे मेंटेन करना है एक लिमिटेड समय के अंदर, वो समझ आता है कि आप टाइम लगाकर सारी चीजें कर लो। फिर आता है रिवीजन और शॉर्ट नोट्स बनाने का, कि आपको रिवीजन करना है, शॉर्ट नोट्स बनाना है। तो पर डे के हिसाब से जो भी आप पढ़ते हो उसको कोशिश करो कि आप शॉर्ट नोट्स बना पाओ,
उसको रिवीजन कर पाओ, कि आप लास्ट जो 10 डेज हो गए उसमें आपको रिवीजन करना है और भर भर के क्वेश्चंस करने, भर भर के, बिल्कुल, है ना। सो अगली अगर मैं बात कर लूं नेक्स्ट 10 डेज की, 31 से 40वां दिन, सो सबसे आखिरी दिन, आखिरी 10 दिन, सो इस आखिरी 10 दिन के अंदर ये महा मैराथन जो कि आपको मिलने वाली है सीईटी के लिए, और उस मैराथन के साथ साथ आपके साथ में हम भी रिवाइज करेंगे, क्योंकि हमें क्यों रिवीजन की जरूरत है, बट आपको रिवीजन करवाने के लिए हम भी रिवीजन करेंगे। सो क्विक रिकैप करना है आपको टोटल सारे सिलेबस का, फोकस करना है उन सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस के ऊपर, फैक्ट के ऊपर और शॉर्ट नोट्स के ऊपर, ठीक है। और यहां पर सॉल्व करना है अप्रोक्स 2 से 3 मॉक टेस्ट पेपर डेली। बट कैसे? अरे हमने अब यहां पर एक्यूरेसी मेंटेन कर ली, हमने टाइम मैनेजमेंट कर लिया, तो अब हमारे पास क्या बचता है? सिर्फ क्वेश्चन मॉक टेस्ट करने हमें डेली बेसिस पर, मॉर्निंग इवनिंग मॉक टेस्ट करने आपको। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा सर? मॉक टेस्ट के लिए आपको आना पड़ेगा आईएफएस के चैनल पे, और आईएफएस के चैनल से आपको टेस्ट सीरीज को खरीदना होगा, और यही मॉक टेस्ट आपके सफलता को डिसाइड कर सकते, क्योंकि आईएफएस के थ्रू जो क्वेश्चन सीरीज बनाई गई है, मॉक टेस्ट बनाए गए हैं, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले। और अगर कभी आपको एज अ सोर्स चाहिए बुक पढ़ने का, तो आप आईएफएस की बहुत सारी सीईटी पीजी की बुक्स को रिफर कर सकते हैं। मैंने एक वीडियो भी बना चुका हूं आईएफएस की बुक्स के लिए, तो आप वहां से भी इसको कर सकते हो। अब बात करते हैं इंप्रूव करना हमें स्पीड और एक्यूरेसी को, है ना। एलिमिनेट करना हमें बहुत ही सिली सी मिस्टेक को, कि सर हम क्वेश्चन पढ़ देते हैं, हमें ये वर्ड नहीं समझ में आता है। सो आपको करना यही है ना, सिली सी मिस्टेक। अब ये गाना याद आ गया मुझे, सिली से, चलो कोई बात नहीं। सो आपको बिल्कुल स्टे काम होना है, कॉन्फिडेंट होना है, बिल्कुल आराम से। ऐसा नहीं होना है सर कॉपी किताब रख देंगे आराम से सो जाएंगे, बिल्कुल आपने कहा है काम होना है, बट नहीं। आपको एक छोटा छोटा नैप लेना जरूर है, बट अपने दिमाग को बहुत शांत रखना है ना। ये नहीं देखना है कि वो क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, हाँ ये देखना है आप क्या कर रहे हो और क्या करने वाले हो, है ना। सो अपना पॉजिटिव माइंडसेट रखना है, अच्छी चीज सोचना है कि हमारे एग्जाम में हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। अच्छी सोच सफलता दिलाती है, बुरी सोच आपको ऐसे गहराई के गड्ढे में जाकर फेंक देती है जहां से निकलना मुश्किल है, और कौन निकालेगा ही कौन आपको उस गहराई के गड्ढे से। चलो ठीक है। सो रेस्ट एंड रिलैक्सेशन, सर यही तो चाहिए हमें, बाकी और कुछ नहीं चाहिए, ऐसा नहीं है। सो आपको यहाँ पर स्लीप भी अच्छे से लेना है अपने माइंड को रिलैक्स रखने के लिए, है ना। अच्छा खाना खाना है, अच्छा मतलब होता है कि कम खाओ बट अच्छा खाओ, नहीं तो आप जा रहे हो बर्गर खाने के लिए और यहाँ पर आपके दिमाग का बर्गर हो जा रहा है। सो ऐसा मत करो, है ना। सो अवॉइड करो लास्ट मिनट पर ऐसी कुछ चीजें खाना जो कि आपकी हेल्थ को या हेल्थ के इश्यूज बना सके, तो ये बात ध्यान रखना है। सो ये सारी चीजें जो है ये टोटल आपको मैंने एक लॉजिकल थिंकिंग बताई है कि करना क्या है, कैसे करना है, किस तरीके से रहना है। अगर आप पीवाईक्यू के लिए पीवाईक्यू कोर्स लेना चाहते हो सीईटी पीजी का, सो यहाँ पर आपको इस कोर्स को ये कोर्स मिल जाता है मात्र 499 में। बताओ, मात्र 500 रुपए में इतने सारे पीवाईक्यूज कोर्स हमें मिल रहा है, जहां पर इंडिया टॉप एजुकेटर्स के थ्रू आपको सारे पीवाईक्यूज करवाए जाते हैं, नेट क्वेश्चन, एनटीए फॉर्मेट, सारे के सारे चीजें टॉपिक वाइज, मॉक टेस्ट, सब कुछ चीजें आपको इसी पीवाईक्यू कोर्स के अंदर मिल जाता है। सो बच्चों आप इसको प्रेफर जरूर कर सकते हो। चलो अब आते हैं लास्ट की ऐसे टेकअवे जो कि मुझे बताना है, और आपको ये बिल्कुल शांत तरीके से पढ़ना है, इसको किसी को मत बताना, बिल्कुल अंधेरे में छुपा के देखना है इस चीज को। सो आपको डेली स्टडी टाइमिंग अपना रखना है 6 से 8 घंटे, है ना, विथ ब्रेक। अच्छा मैंने ब्रेक भी लिख दिया है। सो सर हमारा 6 से 8 घंटे में 4 घंटे का ब्रेक होगा, 4 घंटे पढ़ेंगे नहीं, 6 से 8 घंटे के अंदर मात्र 1 घंटे के अंदर 10 मिनट का ब्रेक लो और आराम करो, माइंड को रिलैक्स करो, पानी वानी पी के आओ, बाहर घूम फिर के रहो। बट ऐसा नहीं बाहर घूमने जा रहे सर, हमें हमारा दोस्त मिल गया, दोस्तनी मिल गई, मतलब आप समझ सकते हो मैं क्या बोल रहा हूँ, बट नहीं, हमें और आगे नहीं जाना है। सो मॉक टेस्ट आपको एटलीस्ट एग्जाम तक के 15 फुल मॉक टेस्ट जरूर अटेम्प्ट करना है, और ज्यादा से ज्यादा 15 है, कम से कम 10 तो आपको अटेम्प्ट करने ही करने, क्योंकि इतना लॉजिकल वर्ड तो होना ही चाहिए। पीवाईक्यू प्रैक्टिस आपको सोल्व करना है 5 साल के, पिछले अपने 5 साल की पीवाईक्यू सोल्व कर लो, तो आपको स्ट्रेटेजी समझ जाते हो कि वो कैसे क्वेश्चन दे सकता है एग्जाम वाला, मतलब सीईटी पीजी वाला। कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होनी चाहिए आपके वाली करेक्ट आंसर के साथ में, एंड देन टाइम मैनेजमेंट तो आपका हो ही जाएगा अगर आपने मेरी बातें, मेरे शुद्ध वचन सुन लिए है तो। सो चलो ये सारी बातें थी इंपॉर्टेंट।
एंड होप सो कि आप हमारे यहाँ पर स्टूडेंट देख सकते हो जिन्होंने IFAs की मदद से बहुत सारी एग्जाम्स को क्वालिफाई किया है। एंड अगर कभी आपने हमारे ऐप को इंस्टॉल नहीं किया है तो आप यहाँ से हमारे ऐप को इंस्टॉल कर सकते हो। बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो कि CET PG से रिलेटेड है आप हमारे ऐप से देख सकते हो। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैप्पी लर्निंग। बहुत मजाक कर लिया आज मैंने आपके साथ में। चलो।